इन चचा को नोबेल पुरस्कार तो दे ही दो। जो काम पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो काम इन्होंने बस कुछ दिनों में यानी 2 से 3 महीनों के अंदर कर दिया। और साथ ही साथ इन चचा का तो कहना ही क्या भाई साहब, बेइज्जती करवाना तो कोई इनसे सीखे कि अपनी देश की बेइज्जती और खुद की बेइज्जती किस तरीके से किया जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, रोशन आर्या चैनल पे आपका स्वागत है। भारत ने अमेरिका की बात ना मानकर पहले तो उसकी जला रखी थी। अब जिस तरीके से एससीओ समिट में जो पिक्चर्स निकल के सामने आई है उसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन मुलाकात कर रहे हैं, शी जिनपिंग के साथ बातें कर रहे हैं, उस तरीके से ये देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आ रही होगी। अब उनका भारत की तरफ रुख क्या होने वाला है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एससीओ समिट में, पूरे एससीओ समिट के दौरान भारत का डंका बजता रहा। हर देश, जितने भी देश वहाँ पर आए थे, भारत के साथ अपने साझेदारी मजबूत करने के लिए और भारत से बात करने के लिए उत्सुक नज़र आए। और हमारे जो पड़ोसी चचा हैं उनकी तो बात ही ना करें, वो तो बस कटोरा लेके खड़े हुए थे कि कोई उनको कुछ दे दे तो वो लेके चलते बने। लेकिन जिस तरीके से भारत ने, हम बात करेंगे अपने भारत की, भारत ने जिस तरीके से एससीओ समिट के दौरान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। वो सीधा मैसेज है पाकिस्तान को कि या तो आतंकवादी अपने देश से ख़त्म करो या फिर आप पूरी दुनिया से अलग होने के लिए तैयार हो। आप पहले ही भिखारी देश बने पड़े हो और भी थोड़े भिखारी बन जाओगे, धीरे धीरे भुखमरी आपके देश में होने वाली है। बाढ़ बारिश से तो आप मर ही रहे हो, बम बारूद आपके देश में चल ही रहा है। तो साथ के साथ अब जो भी है आपका जो होना हो जाए, हमें हमें क्या लेना। हम बात करेंगे अपने भारत की। हमारी विदेश नीति और हमारी कूटनीति दोनों ही बहुत मजबूत है। जिस तरीके से हम सभी से, ना किसी से बैर, ना किसी से दुश्मनी वाला, ना किसी से दोस्ती का लेके चल रही है, हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया है कि हमें किसी भी देश के आगे उनके शर्तों पे कुछ भी करना या कोई भी व्यापार करना, कोई भी रिश्ता रखना मंजूर नहीं है। भारत अब अपने शर्तों पे काम करेगा, अपने हित के बारे में बात करेगा, बाकी किसी के दबाव में आकर काम करने वाला भारत नहीं है। एससीओ समिट के दौरान सभी देशों यानी पूरे वर्ल्ड की नज़र भारत, चीन और रसिया पे थी, जहां इन तीनों महाशक्तियों का मिलन था और काफ़ी पॉजिटिव माहौल में इनकी मुलाकात हुई और काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से और काफ़ी दोस्ताना तरीके से मिले। जिस तरीके से या तो शी जिनपिंग का अपना कार भेजना हो या व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार करना हो, और साथ ही साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को इग्नोर करना हो, ये दर्शाता है कि भारत किस तरीके से अब आतंकवाद के खिलाफ, जिस तरीके से भारत ने अपना पक्ष रखा है और पूरे विश्व में इस बात को हमेशा भारत रखता है कि हमें जितने भी आतंकवादी हैं, जो भी हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, अब भारत इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले 40 सालों से हम आतंकवाद का दर्द झेल रहे हैं और ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं, बर्दाश्त करना ही नहीं है हमें। अगर कोई भी आतंकवादी हमला या कोई भी सीमा के उस पार से कोई भी हरकत होगी, भारत उसका जवाब करारा देगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो ऐसे खड़े थे जैसे कि मतलब उनको कटोरा वापस हाथ में दे दिया जाए तो शांति से बस वो अपना भीख लेंगे और वहाँ से चलते बनेंगे। रहा सवाल चाइना को, तो सभी को पता है कि चाइना हमेशा, जब भी हम लोगों ने चाइना पे भरोसा किया है, चाइना ने हमें धोखा ही दिया है। या 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, या फिर आपका अभी जो हाल फिलहाल गलवान हुआ है जो 7 साल पहले, साथ के साथ में जिस तरीके से वो पाकिस्तान की मदद करता है, तो चाइना से हमें संभल के रहना है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है चाइना के साथ में पार्टनरशिप करना। मजबूरी नहीं है, दोनों की साझेदारी है। अगर हमें चाइना की ज़रूरत है तो चाइना को भी हमारी ज़रूरत है। चाइना से हमारा ट्रेड डील बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि 11 लाख करोड़ के आसपास का है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चाइना को हमारी कितनी ज़रूरत है। अगर चाइना को अपनी इकोनॉमी बचा के रखनी है तो भारत से ट्रेड डील तो चाहिए। तो चाइना की भी मजबूरी है और चाइना भी ये बात अच्छी तरीके से समझ रहा है कि अगर उसे अमेरिका को पीछे करना है तो भारत से ही उसे सबसे ज़्यादा सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत हर देश में जनसंख्या में हो, लोकतंत्र का हो, सबसे पुराना लोकतंत्र है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है भारत इस समय पे। तो सभी देश ये बात समझते हैं कि भारत से शत्रुता करके कोई भी देश अपने इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकता। साथ के साथ प्रधानमंत्री के कूटनीति का भी एक विश्लेषण है, जिसमें ये देखा गया कि पाकिस्तान जिस तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई भी देश इस समय आने को तैयार नहीं है, ना ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए
कोई खास ऐसी मतलब चीन ने भी मतलब वो नहीं करा था कि उनको देख के कहा जाए कि हाँ चीन भी उनका स्वागत करके बहुत खुश था, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी मंत्री तक उसको लेने के लिए मतलब शहबाज शरीफ जी को लेने के लिए नहीं गया हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की। हर जगह जब जहाँ देखो वहाँ पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करवाने पहुँच जाता है, चाहे वो कई जहाँ भी जाते हैं हमारे शहबाज शरीफ, माशाअल्लाह। भाई साहब उनकी बात करना वैसे भी लगता है कि छोड़े यार क्या बात करें। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का वेट किया था, वो दोस्ती का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है कि हम अपने दोस्तों को साथ रहते, हम अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे कोई भी हालात हो। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और चचा प्रणाम।